गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? तो बच्चों, पहले हम क्या करते हैं, छोटी सी प्रार्थना करते हैं ना। तो पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, ठीक है? तो बच्चों, हमारी प्रार्थना समाप्त होती है। अब हम अपनी पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले भी अभ्यास कार्य किए थे। आज एक और अभ्यास कार्य करेंगे, ठीक है? तो आपने अभ्यास कार्य कर लिया होगा जो मैंने पहले करवाया था। आज एक अभ्यास करना है जिसमें हम मिलान करेंगे, ठीक है? तो आज हमें करना है, प्रश्न हमारा है चित्र और अक्षर का उचित मिलान करें। ठीक, क्या है प्रश्न? चित्र और अक्षर का उचित मिलान करें। तो हमें यहाँ चित्र बनाना है। हम एक साइड पे चित्र बनाएंगे और एक साइड पे अक्षर लिखेंगे। जो जिससे संबंधित होगा आप उससे मिला देंगे, ठीक है? तो सबसे पहला, चलिए नंबर 1 हम बनाते हैं एक आम का चित्र। ठीक हो गया। अब बनाते हैं, ये किसका चित्र है? किसका चित्र है? झंडे का चित्र। झंडा हो गया। अब बनाते हैं हम किसका चित्र है? ईख का चित्र। और 4 नंबर हम बनाते हैं ये किसका चित्र है? ऐनक का चित्र। और 5 नंबर बनाते हैं ये किसका चित्र है? एक गमले का चित्र। तो बच्चों, ये 5 चित्र हमारे बन गए। आपको भी अपनी कॉपी में 5 चित्र बनाने हैं, ठीक है? अभी आप जब जैसे जैसे मैं करवा रही हूँ वैसे वैसे आप भी करते जाइए, ठीक है? अब देखिए ध्यान से कि क्या करना है। अब हम इधर क्या करते हैं, दूसरे साइड पे हम यहाँ लिख देते हैं ए, यहाँ पे लिख देते हैं बड़ी ई, यहाँ लिखते हैं झंडा, और यहाँ लिखते हैं आ, और यहाँ लिखते हैं गा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 चित्र हो गए और 5 अक्षर हो गए, ठीक है? अब देखिए कि ये चित्र है, इनको पहचानना है, देखना है, और किस अक्षर से होता है ये जब आपको पता होगा तभी आप
इनका सही मिलान कर पाएंगे। तो बच्चों पहला देखिए चित्र, सबसे पहला चित्र देखिए किसका है। सबसे पहला चित्र है किसका है, बोलिए। आम का चित्र है। आम का तो हमें ये बताइए कि किससे होता है आम। छोटा से अनार होता है और बड़ा आ से आम होता है। तो अब यहाँ हमें देखना है कि बड़ा आ कहाँ लिखा है। तो देखिए बड़ा आ कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए बड़ी ई झा, ये लिखा हुआ है बड़ा आ। तो क्या करेंगे, आ से आम पे अपनी पेंसिल रखिए और यहाँ तक ले आइए। ठीक है, अब एक हमारा पूरा हो गया। अब देखिए दूसरा चित्र है झंडा का। किसका है, झंडा। अब हमें ये बताइए कि झंडा किससे होता है। तो किससे होता है, झा से झंडा होता है ना। तो अब हमें यहाँ देखना है कि झा कहाँ है। ठीक है, अब देखिए ए हो गया, बड़ी ई हो गया, ये है हमारा क्या है, झा से झंडा होता है ना, झा। तो झंडा पे पेंसिल रखिए और झा तक ऐसे ले जाइए। ये दोनों आपस में मिल गए। अब हमारे 2 कंप्लीट हो गए, 3 और बचे। अब ये है किसका चित्र, ईख का। तो देखिए ध्यान से कि ये ईख है ना, ईख। और हमें यहाँ अक्षर देखना है कि किससे ईख होता है। किससे होता है ईख, होता है ऐसे ऐनक होता है, बड़ी से ईख होता है ना। तो हम ईख पे पेंसिल रखिए और बड़ी ई तक ले जाइए। हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमारा बचा ऐनक और गमला। तो ये है ऐनक। अब बताइए हमें ऐनक किससे होता है। ऐसे एड़ी होती है और ऐसे ऐनक होता है ना, पढ़ा था आपने। तो अब ऐनक देखिए कहाँ है, ए, ये है पहला वाला, है ना, पहला अक्षर ए है और ऐसे ऐनक होता है। तो ऐनक पे पेंसिल रखिए और धीरे धीरे ले जाइए, कहाँ तक, ए तक। ठीक, अब ये गमला है। किससे होता है गमला, किससे होता है, गा से गमला होता है। और ये हमारा गा अक्षर बना है, यहाँ पे बना हुआ है ना, बनाया मैंने। तो इसको गमले पे पेंसिल रखिए और इसको सीधा सीधा इस प्रकार मिला दीजिए। तो बच्चों अब हमारा ये अभ्यास कार्य पूरा हो गया। तो क्या किया हमने, चित्रों को ध्यान से देखा, पहचाना और कौन सा अक्षर किससे होता है उससे उसको मिला दिया। तो बच्चों आपको अगर स्वर और व्यंजन अच्छे से याद हो गए होंगे तो ये अभ्यास कार्य करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो आप बार बार अपने स्वर और व्यंजन को अच्छे से याद कीजिए, बार बार पढ़िए, किससे क्या होता है वो पढ़िए। ठीक है, अपने मम्मी पापा को सुनाइए। और ये अभ्यास कार्य अभी जब मैं पढ़ा रही हूँ तब अभी आपको 1 पेज लिखना है और शाम को बैठ के ऐसा ही यही सेम अभ्यास कार्य आपको एक बार और, यानी कि 2 पेज में यही अभ्यास कार्य आपको करना है, एक CW और एक HW। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से कुछ और पढ़ाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।